परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। हालेलुया। वो कभी भी हमें हालेलुया अनाथ होकर जाने नहीं देगा। प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हमारे पूरी परेशानियों के बीच में, कष्टों के बीच में, तकलीफों के बीच में हमारे राजाधि राजा को, हमारे प्रभुओं के प्रभु को हम आराधना कर सकता है, परमेश्वर की स्तुति कर सकता है। हम हालेलुया उसके जन है, परमेश्वर का बच्चे को हालेलुया परमेश्वर में देने वाला सारे आत्मिक अनुग्रह परमेश्वर हमें प्रभु प्रदान करेंगे। परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद हो। परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर निरंतर होते रहेगी। हालेलुया। आज का परमेश्वर की संतानों को मिलने वाला अनुग्रह, परमेश्वर के बच्चों को प्रभु क्या अनुग्रह देगा, एक बहुत बड़ी विशेष अनुग्रह है। अपना बच्चों के लिए माता पिता एकत्रित कर रखता है, उसी प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम सबके लिए बहुत बड़ी अनुग्रह रखा है। हालेलुया। हम लोग को अनुग्रह पाने वाला। आज हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे परमेश्वर के संतानों को क्या क्या अनुग्रह मिलेगा। इससे तो हम सबसे पहले ये याद रखना है, हम परमेश्वर का संतान होना जरूरी है, तभी तो यह अनुग्रह मिलेगा हमें। रास्ते में सारे लोग चलते फिरते हैं, लेकिन अपना बच्चा अपना परिवार में अपने घर पर रहेंगे। सही बात है। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए अपने माता पिता का सारी संपत्ति का हक बच्चों के लिए आ जाता है। ये तो परमेश्वर का संतान नहीं बनते तो परमेश्वर की ओर से आने वाला अनुग्रह हम प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, याद रखिए। इसलिए आज हम इधर से जाने से पहले हम परमेश्वर का संतान कर हमारे पास एक कॉन्फिडेंट, हमारे पास एक हिम्मत होना है। अगर नहीं है तो आज इधर से प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका संतान बनकर ही जाऊंगी कर हम जाना है। प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके प्रभु का संतान बने। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर के संतानों को मिलने वाला अनुग्रह क्या है। पढ़ेंगे अपना वचन, परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र से, पहला यूहन्ना का पत्री, उसका 3 अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 to 3। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना है। प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपकी कृपा के लिए परमेश्वर धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर पिता परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। हाँ परमेश्वर, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। तेरे बच्चों को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं। आशीषों से भर दीजिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। यूहन्ना यहाँ पर बोल रहे, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर का संतान कहलाए। हालेलुया। पिता ने हमें कैसा प्रेम किया, परमेश्वर के प्रेम की वजह से हम परमेश्वर का संतान बन गया। मुझे संतान बनाओ कर बोलने का मेरे और आपके पास कोई हक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें परमेश्वर का संतान बना दिया, परमेश्वर का संतान बना दिया। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना ये नहीं बोलता है हो सकता है हम संतान बनेगा करके नहीं बोला। क्या लिखा है, और हम है भी। हालेलुया। एक कॉन्फिडेंट है हम परमेश्वर का संतान है
लोगों को ये दृढ़ निश्चय में परमेश्वर का संतान है? हालेलुया, हालेलुया, हम परमेश्वर का संतान है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। हम परमेश्वर को आराधना करते हो, संसार के लोग समझ में नहीं आते, उनका गलती नहीं है, वो नहीं जानता। उनको यीशु के बारे में बताने वाला कर्तव्य मेरा और आपका है, क्योंकि संसार को नहीं मालूम है, संसार के लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना, यीशु को भी वो नहीं जाना, इसलिए परमेश्वर का संतानों को कहां जानता है। इसलिए हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर के संतान है तो परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। पहले यूहन्ना 3:2 हम पढ़ेंगे, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। उसके समान होंगे। जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। यीशु मसीह का प्रकट होने का समय है, परमेश्वर का संतान है, वो प्रकट होगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, सारे मनुष्य वर्ग से प्रेम किया। परमेश्वर ने एक ओपन फॉर ऑल, हर एक मनुष्य वर्ग को एक मुलाकात तो दे दिया। ओपन कॉलिंग बोल सकते हैं। संतान बनाने के लिए हम आना है, संतान बनना मेरा और आपका ड्यूटी है। संतान बनाने के लिए आमंत्रण परमेश्वर ने दिया। अगर आपको परमेश्वर का संतान भी बना सकता है, आप परमेश्वर का संतान ना भी बना सकते हैं। परमेश्वर का संतान नहीं बनते तो दूसरा और किसी का संतान बन जाएगा तो खतरनाक है, शैतान कब्जा करेगा। इसलिए परमेश्वर के संतान को कैसे बनाया? पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यानी हम दूसरे से प्रेम भी करना है। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। परमेश्वर ने प्राण देकर हमसे प्रेम किया है। कोई भी ऐसा नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर की कृपा है। यीशु मसीह के पास कुछ लोग आकर बोला, मत्ती सुसमाचार में 12 अध्याय 47 से लेकर 50 तक हम जब पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा है, किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आकर बोला, तुम्हारा माता और भाई वहीं पर बाहर खड़े हैं। यीशु ने कहा है, कौन है मेरा माता, कौन है मेरे भाई? एक ब्लड रिलेशन खड़े हैं, लेकिन यीशु उससे भी बड़ा एक ब्लड रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। 49 और 50 पढ़ेंगे। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाले। हम लोग अलग अलग परिवार से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर से हम लोग इधर एक ही भवन में हम लोग इसलिए बैठा है। हम लोगों को भी एक ब्लड रिलेशन है, मालूम है? कौन सा ब्लड रिलेशन है हमारा?
यीशु मसीह का ब्लड की वजह से हमारा रिलेशन बन गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने लहू बहाने की वजह से असली ब्लड रिलेशन यही हो गया। हम सब लोग अभी एक ब्लड रिलेशन हो गया। संसार के नजर से हम लोग ब्लड रिलेशन अपने परिवार के बोलने के समय पर मसीह जीवन का ब्लड रिलेशन यही है। यीशु मसीह हालेलुया मेरा लहू मेरा पापों को क्षमा किया, वो ही यीशु मसीह का लहू आपका भी पापों को क्षमा किया है, हम सबको एक परिवार का बना दिया है। यही हमारा हालेलुया यीशु मसीह के हालेलुया प्रभु यीशु ने कहा कौन हमारा माता, कौन हमारा भाई, कौन हमारा बहन, कौन हमारा माता है, मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला है। क्या अब मैं स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। अगर सिर्फ तो हालेलुया मिलने वाला अनुग्रह आज हम लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर ने वाला अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। एक बहुत साल पहले माइकल एंजेलो कर एक बड़ा एक कलाकार था, एक आर्टिस्ट भी थे, साथ साथ वो कुछ चीजें बनाते भी था। बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, मेरे ख्याल से उनके जैसे आर्टिस्ट अभी तक दुनिया में नहीं हुआ था। उस माइकल एंजेलो ऐसे चलते वक्त उसने एक पत्थर को देखा था। अभी आप जब देख रहे हैं ये वाला पत्थर को देख रहे थे, माइकल एंजेलो एक पत्थर देख रहे थे। ये वाले पत्थर साधारण पत्थर थे। माइकल एंजेलो के साथ में एक भाई उनका असिस्टेंट था, वो भी था। माइकल एंजेलो ने बोला कितना खूबसूरत पत्थर है, मैं उसमें एक दाऊद का चेहरा दिख रहा है। दाऊद राजा का चेहरा मैं इस पत्थर में देख रहा हूं। तब माइकल एंजेलो से उसका असिस्टेंट ने पूछा ये साधारण एक पत्थर है, उसमें कहां पर है ये दाऊद राजा का चेहरा? माइकल एंजेलो मुस्कुराते हुए कहा तुम केवल इस पत्थर को ही देखता है, लेकिन मैं मेरा मन से मेरा दिमाग में उस मेरे कला से उसके अंदर का एक रूप मैंने माइंड में रखा है, वो ये था दाऊद का ये रूप। ये इतिहास में सबसे बड़ी एक घटना है। इतना खूबसूरत इसलिए चेहरे में माइकल एंजेलो को ये इसी प्रकार दिखा, लेकिन उसके असिस्टेंट को पत्थर केवल पत्थर ही दिखा। परमेश्वर की नजर में मैं और आप इसी प्रकार है। संसार के लोगों के समान सामने आप एक साधारण एक बदसूरत पत्थर के समान है। मैं और आप संसार के नजरों के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु के नजर में कहा है जिस दिन वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का परमेश्वर की योजना है, आपके साथ एक योजना है। परमेश्वर के जो प्लान है, परमेश्वर के बच्चों के बारे में परमेश्वर की सोच है, ये मेरे बच्चे को इसी रीति से बनाऊं, इसी खूबसूरती दे दूं। माइकल एंजेलो इसी प्रकार जब सोच रहे तो हमारे स्वर्गीय पिता कितना बढ़कर मेरे लिए आपके लिए सोचते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के नजर में हो सकता है आप अनपढ़ होगा, मनुष्य के नजर में आप कुछ भी नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, मनुष्य के नजर में आप कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सर्वशक्ति परमेश्वर आपके अंदर का खूबसूरती देख रहे हैं, आपके अंदर का हालेलुया ब्यूटी देख
इसलिए हमें भी जीवित आशा है मेरे प्यारे, इसलिए हमें इस भूमि पर कुछ भी हो हम उससे ज्यादा परेशान नहीं होता है। हमारा परमेश्वर हमारा हर आवश्यकताएं पूरा करेगा। हालेलुया। उसके नजर में आप बहुमूल्य है, उसके नजर में आप बहुमूल्य है, उसके नजर में मैं बहुमूल्य हूँ, उसके नजर में हम सब बहुमूल्य है। परमेश्वर का बच्चा तुम तो हालेलुया बहुमूल्य है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के बच्चे के सामने परमेश्वर भी इसी प्रकार है। इसलिए हम लोग जो पढ़ा है, जिस दिन वो प्रकट होगा, ये प्रयोग अब हम परमेश्वर की संतान है और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ, हम क्या कुछ होगा इतना जानते हैं। जब वो प्रकट होगा तो हम उसके सामने और उसके समान होंगे, उसके समान होंगे। हालेलुया। इस मिट्टी का शरीर, दर्द भरे शरीर, हालेलुया, दुख भरे शरीर, वेदना भरे शरीर एक दिन बदल जाएगा। हालेलुया। एक दिन वो बंद होगा, एक दिन परमेश्वर बोलेगा, उस समय हम रूपांतरित होकर परमेश्वर से मिलने के लिए पर उठा लिया जाएगा। उस दिन हालेलुया हम सचमुच में पता चलेगा मेरा मूल्य क्या है, आपका मूल्य क्या है। उस वक्त हमें पता चलेगा। तब तक ये दर्द भरे, हमें मुसीबत भरे, बीमारी का इस शरीर में हम कई बार दुख के साथ झेलना पड़ेगा। हालेलुया। आज हम देखेंगे विश्वासियों को मिलने वाला अनुग्रह क्या है, अनुग्रह क्या है। सबसे पहले 3 अनुग्रह के बारे में हम लोग देखा। सबसे पहले पाप में से हमें जिलाया। हालेलुया। पाप में मरे हुए हम थे, पाप में मरे हुए हमें परमेश्वर ने जिलाया। दूसरा, लेपाल बनकर आत्मा परमेश्वर ने दे दिया, परमेश्वर ने हमें गोद लिया है। तीसरा, नित्य नित्य युग तक परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। हालेलुया। नित्य नित्य युग तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। केवल परमेश्वर के लोगों को मिलने वाला अनुग्रह है, परमेश्वर के संतानों का मिलने वाला अनुग्रह है। इसलिए मैं इधर से बोला, हम परमेश्वर का संतान बनना आवश्यक है। परमेश्वर का संतान बनने के लिए आप एक पैसा का भी खर्च नहीं है। जिन्होंने हृदय से विश्वास कर मुंह से अंगीकार किया, तुम्हारा उद्धार हो गया। प्रभु यीशु में एक पापी हूँ, मुझे पापी के लिए आप क्रूस पर मरा है। मैं ये विश्वास करता हूँ, मेरा उद्धार करता परमेश्वर के को मैंने ग्रहण करता हूँ। आप मेरे दिल में आइए, यीशु आपका हृदय में आएगा। बहुत आसान है। हम आज देखेंगे, पाप में मरे हुए हमें जिलाया। परमेश्वर का वचन कहते सबने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से रहित है। हर मनुष्य वर्ग पापी था। आदम के पाप की वजह से सब मनुष्य वर्ग उस पाप का गुलाम में आ गया। पाप की वजह से मृत्यु हमारे पास आ गया, श्राप में हम लोग आ गया। पाप में मरे हुए अवस्था में थे। एक विश्वासी, एक परमेश्वर का बच्चा प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते वक्त पाप में मरे हुए हमें परमेश्वर जिलाता है। परमेश्वर हमें जिलाता है, परमेश्वर हमें जिलाता है। हालेलुया। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 11। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना यहाँ पर लिखा है इफिशियंस 2:1 पढ़ेंगे। 2:1। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों पापों के कारण मरे हुए मरे हुए थे।
पापों अधर्म के और पापों के कारण मरे हुए हमें परमेश्वर ने जिलाया, परमेश्वर ने जीवन दे दिया। हालेलुया। उसको इलाज करके कोई फायदा नहीं। मरा हुआ व्यक्ति को इलाज कर वो चंगा नहीं होता, उसको चाहिए जीवन, उसको चाहिए जीवन। एक साइंस में एक ये है, एक गड़बड़ी को सही करने के लिए एक सही मरना पड़ेगा। एक गड़बड़ी को सही में परिवर्तित करना है तो एक सही चीज मरना पड़ेगा, तभी तो गड़बड़ी सही होगी। नियम है, कौन सा नियम है? तो नियम है हमारा गड़बड़ी को सही करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर सारे मनुष्य वर्ग के पापों के लिए अपने जीवन दे दिया, तभी तो हमारा ये गड़बड़ी सही हो सकती है, तभी तो हमारा ये पापमय अवस्था दूर हो सकता है। पाप और अधर्म में मरे हुए हमें जिलाने के लिए यीशु मसीह का शक्तिशाली हाथ का सख्त जरूरत थी। हालेलुया। पाप और अधर्म में मरे हुए हमें, भजन संहिता 40 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में दाऊद ने कहा, भजन संहिता 40 का 1 और 2 वचन, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, उसने हमें सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, दलदल के कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा कर, हमें मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया, मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे में, पाप के दलदल में पड़े हुए मुझे उसने उठाया और चट्टान पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। इसको मसीहा भजन संगीता बोलते हैं, 40 वाला भजन संगीता, तो वो भी एक मसीहा भजन संगीता है, क्योंकि मसीहा के बारे में भविष्यवाणी के रूप में जो बोला हुआ भजन संगीता उसको बस मसीहा भजन संगीता बोलते हैं। यीशु मसीह मानव जाति के लिए क्रूस पर मारा गया, उसने हमें पाप के दलदल में से, कीचड़ में से उठाया, क्योंकि उसके बाद में उसी का 40 अध्याय का 7वां वचन में ये लिखा है, तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसे ही लिखा है। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी दरबार में उस समय भविष्यवाणी था, उस समय मिस्ट्री थे, रहस्य थे। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, देख मेरे विषय में पुस्तक में लिखा है, अब मैं आ रहा हूँ। दरबार पढ़िए 7वां वचन। तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसे ही लिखा हुआ, पुस्तक में मेरे विषय में ऐसे ही लिखा है। यीशु मसीह के बारे में इसलिए वो मसीहा भजन संगीता कर रहा है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु स्वयं एक बार प्रख्यापित किया था लूका सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 44वां वचन में, लूक चैप्टर 24 वर्स 44 में उसने उनसे कहा ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के भजनों के पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी सब पूरी हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के विषय में लिखी हुए हर एक बातें पूरी होना, वो पूरी हो जाता है। आकाश और पृथ्वी ठल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं ठलता है। हालेलुया। हालेलुया। उसने हमें पाप और अधर्म से
जीवन का जरूरत है, हमें जीवन का जरूरत है। यीशु ने बोला मुझ पर विश्वास करे तुम हमेशा जीवित रहेगा, अनंत जीवन तक तुम में से जीवन का नदी का जल का नदी बह निकलेगा। परमेश्वर ने हमें जीवन दे दिया। आत्मिक जीवन में एक प्रभु के बच्चों को, विश्वासी को मिलने वाला अनुग्रह में से एक था, हमें पाप के दलदल में परमेश्वर पड़े हुए हमें कीचड़ में से हमें प्रभु ने उठाया और परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। हम परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। भला यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय और उसका 7वां वचन में उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। इसलिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आज मेरा पापों से, मेरा धर्म से, प्रभु यीशु आपका लहू से शुद्ध करे। हालेलुया। एक बूंद खून हमारे लिए काफी है मेरे प्यारो। क्रूस पर बहाया हुआ यीशु मसीह का लहू आज आपका पापों को परमेश्वर हमें शुद्ध करने के लिए तैयार है। अब उसके लिए एक भी कीमत देने की जरूरत नहीं है। यीशु कीमत दे चुका। यीशु एक दाम चुकाया, एक दाम चुकाया। क्रूस पर यीशु मसीह ने एक दाम चुकाया। अब हम देने की जरूरत नहीं है, हम उसको देने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, एक व्यक्ति को परमेश्वर देने वाला अनुग्रह में से दूसरा भाग हम देखेंगे, लेपालपन का आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया। यानी हमें पुत्र और पुत्रियां होने के लिए अधिकार प्रभु ने दिया, हमें गोद लिया। हम हमारे अंदर जीवन दे दिया। जीवन देने के बाद परमेश्वर केवल ऐसे नहीं छोड़ा, हमें गोद लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने गोद लिया है। हमारे मरे हुए अवस्था से परमेश्वर ने जीवन देकर हमें ऐसे नहीं छोड़ा, गोद लिया। रोमियो का पत्री 8 अध्याय 15 वचन से 18 वचन तक पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15 to 18। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालपन की आत्मा मिली, इससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमें डर की आत्मा नहीं दिया, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। एक व्यक्ति बहुत बिल्कुल डरते नहीं था, उससे पूछा तुम क्यों इतना हिम्मत कहां से आ गया? उसने कहा कारण यही है, मैं परमेश्वर से बहुत ज्यादा डरता है, इस कारण उससे ऊपर कोई डरने वाला कोई है ही नहीं है, इसलिए परमेश्वर से डरने वाला शैतान से डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से डरता है? हालेलुया बोले। कितने लोग शैतान से डरता है? हाँ, हमें देखकर शैतान डरना है। हाँ, हमें देखकर शैतान डरना है। आप प्रभु का बच्चा है तो एक गांव में आप पैर रखते वक्त शैतान का दंड वहां पर टूट जाता है, मालूम है? वहां पर उनका शेक हो जाते हैं, परेशान होते हैं शैतान। वो एक मिस्ट्री, एक रहस्य, एक प्रभु का जन अभिषेक के साथ किसी गांव में, किसी नगर में पैर रखते वक्त शैतान को बहुत बड़ा हलचल हड़बड़ी महसूस हो जाते हैं, परेशानी बेचैनी हो जाते हैं। हम डरना नहीं, हमको बेचैनी नहीं होना। शैतान का काम है बेचैनी, हम परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को बातें करना है और हमें भय की आत्मा नहीं दिया। कितना लोगों का डर है, अंधेरे का डर, शैतान का डर,
अपने घर के अंदर का स्विच डालने के लिए भी कई लोग डरते थे। दूसरे कमरे में जाकर बटन डाल लो, जब स्विच डालो बोलते तो हमको डर है। नहीं, हमको डर की आत्मा नहीं दिया। फिर क्या आत्मा मिला है? सामर्थ्य की और लेखपालपन की आत्मा में अधिकार है। यीशु मसीह आदि और दुष्टों को समुद्र के लहरों को देखकर क्या कहा है? शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। कई चीजों की क्या करना है? शांत हो जाओ। अधिकार है। हम परमेश्वर ने हमें दिया अधिकार है, आपको दिया अधिकार है। परमेश्वर का बच्चा है तो नहीं तो हमें कोई अधिकार नहीं। आप देखो होगा ट्रैफिक पुलिस ऐसे हाथ दिखाएगा, इतना स्पीड में 100 किलोमीटर स्पीड में आने वाला बस या ट्रक से रोकना पड़ेगा। क्या बस से भी ज्यादा ताकतवर है पुलिस? वर्ष में उसको ज्यादा है नहीं। अधिकार है। क्या है? हाथ में से काम किया, अधिकार है, रुकना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें भी अधिकार दिया है। हालेलुया। हम अपने अधिकार को पहचानिए, हम अपने अधिकार को पहचानिए। परमेश्वर ने मुझे गोद लिया, परमेश्वर ने मुझे लेखपालपन का अधिकार दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का हूं। सबसे पहले परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। परमेश्वर हमें जीवन देने के बाद हमें परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। परमेश्वर ने जीवन देने के बाद हालेलुया परमेश्वर ने हमें हालेलुया गोद लिया और क्या है हमें परमेश्वर ने लेखपालपन के अधिकार होने दिया है। लेखपालपन के अधिकार दिया है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सत्यनाश की गड्ढे से परमेश्वर ने हमें छूट लिया है। और उसका 16 वचन पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें क्या करता है? आत्मा। कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा। हमारे अंदर एक आत्मा है, शरीर, प्राण, आत्मा। इसलिए हम लोग इधर आगे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से क्या कहता है? हम परमेश्वर का संतान है। संतान हमसे क्या बोलेगा? तुम परमेश्वर का संतान नहीं है। लेकिन आत्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से क्या कहता है? हम परमेश्वर का संतान है। इतने लोग का खुश है, हालेलुया, परमेश्वर का संतान है। आत्मा हमारी आत्मा से कहता है क्या करते हैं? परमेश्वर के संतान है। 17 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी। यदि संतान है तो क्या है? वारिस भी है। और वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हम उसके साथ दुख उठाए तो हम उसके साथ क्या करेंगे? महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। ये जानते हैं परमेश्वर देने वाला महिमा हमारी सबसे श्रेष्ठ है मेरे प्यारों। इसलिए प्रभु के वचन में कहा था, आगे वाला वचन 18 वचन में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने हम पर प्रकट होने वाली है। हमें कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला महिमा बहुत बड़ा महिमा है। उसके सामने इस संसार का क्लेश, अपमान, आपके ऊपर जो भी विरोध कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। एक विश्वासी की उम्मीद है। हालेलुया। उस उम्मीद पर हम चलता है। हालेलुया। अब परमेश्वर के संतान यूहन्ना 1 के बारे में लिखा है। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते, परमेश्वर के नाम पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया। उस अधिकार आप इस्तेमाल करें।
उस अधिकार हमारे पास होना है। प्रभु यीशु मसीह हमें हालेलुया संतान कर कर पुकारा है। आप प्रभु का संतान है मेरे प्यारे, यीशु का संतान है। हालेलुया, कितना लोगों को खुश है आज मैं परमेश्वर का संतान हूं। हमें मरे हुए अवस्था से परमेश्वर ने जीवन दिया, उसके बाद परमेश्वर ने हमें गोद लिया, ले पालपन की अधिकार दिया। हमें इस संसार में रहने के समय पर परमेश्वर का शत्रु शैतान परमेश्वर से शत्रुता करते तो उसे शैतान परमेश्वर के लोगों का भी शत्रु है, ये याद रखिएगा। हमारे ऊपर शत्रुता जरूर करेगा, लेकिन प्रभु ने कहा देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तीसरा, हम परमेश्वर के लोगों को मिलने वाला अनुग्रह देखेंगे। नित्य युग तक, नित्य युग तक परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। इटर्निटी पूरा प्रभु के साथ, नित्यता पूरा, अनंतता पूरा परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। इस भूमि का जीवन थोड़ी समय के लिए, बाइबल कह रहे थे 70 और 80, उसके ऊपर जो कष्ट है वो बोल रहे थे। ऐसे महत्व तो परमेश्वर का 100 साल, उसके बाद हम जाना पड़ेगा, लेकिन एक नित्य युग में परमेश्वर के साथ होंगे। प्रभु का बच्चा इसलिए परमेश्वर में बनी रहकर प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहा। पहला यूहन्ना 3:2 में हम लोग पढ़े थे, एक और बार पढ़ेंगे। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अब हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं इतना जानता है कि जब वो प्रकट होगा जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। वैसा वो है। हम परमेश्वर के समान में होंगे। महिमा कितना है। जी उठने वाला यीशु मसीह, पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को कमरे के अंदर आने के लिए दरवाजा खोलने का जरूरत नहीं पड़ा। चेले लोग सब यहूदियों से डर के मारे कमरे के अंदर, कमरा बंद कर खिड़की बंद करके बैठे थे। यीशु के बीच में आकर क्या कहा, तुम्हें शांति हो। हालेलुया। पुनरुत्थान पाया यीशु मसीह का स्वर्गारोहण करने के समय पर कोई भी भूगोल ताकत के बीच नहीं पाया। एक दिन यहाँ ऊपर आओ करकर बोलने के समय पर हम प्रभु के समान हम भी ऊपर जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहते हैं पहला फल परमेश्वर यीशु है, फिर हालेलुया उसके लोग हैं। फर्स्ट फ्रूट यीशु है, पहला फल यीशु है, फिर यीशु के लोग हैं। हम दूसरा लोग हैं। हम दूसरा फल में कटनी किया है, पहला कटनी में यीशु चला गया, दूसरा में हम सब लोग हैं। हालेलुया। एक दिन नित्य युग में परमेश्वर के राज्य में हालेलुया खुशी के साथ, परमेश्वर के साथ, आनंद के साथ हम रहेंगे। रोमियो के पत्र 8 अध्याय 19 वचन से लेकर 23 वचन तक हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 19 से। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। देखिए सृष्टि क्या कर रहे हैं, बड़ी आशा भरी उम्मीद के साथ परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो होता है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही की विनाश के दास्तु से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। यहाँ पर सृष्टि की आप ही विनाश के दास्तु से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। सारी सृष्टि आपका और मेरा छुटकारे के इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आगमन के लिए हम लोग देखेंगे, स्वतंत्रता के लिए हम लोग याद रखेंगे
क्योंकि हम जानते हैं कि सारे सृष्टि अब तक मिलकर कराहते और पीड़ाओं में बड़ी तड़पती है। सृष्टि की तड़पती है। उसको थोड़ा सा शांत करिए, नहीं तो आप बाहर देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िएगा। और केवल वही नहीं पर हम भी, केवल वही नहीं, केवल सृष्टि नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं, अपने में कराहते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। देह की छुटकारे की बाट जोहते हैं। हमारे यीशु कब आएंगे? मैं यीशु मसीह के महिमा में प्रवेश करेंगे, यीशु मसीह का राज्य में प्रवेश करेंगे। मसीह जीवन यही है मेरे प्यारों। कुछ खाते पीते मकान बनाते उधर रहेंगे, इधर नहीं है। वो सब ये शरीर के लिए, एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा, पर क्या लेके जाएगा? कुछ लेके जा सकता है? कोई लेके जा सकता है। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, उसका 1 और 2 वचन में, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने का स्थान है। यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु की जगह तैयार करने के लिए 2000 साल हो गए। इतना खूबसूरत महल होगा। हमें ये चर्च बनाने में लगभग 1 साल लिया। हम एक खूबसूरत चर्च के अंदर बैठकर प्रभु को महिमा कर रहे हैं। एक इंसान होकर एक चर्च, एक बिल्डिंग इतना 1 साल में बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, तो 2000 साल के ऊपर हो गया। मेरा परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए एक महल बनाने के लिए गया। कितना खूबसूरत होगा। हालेलुया, कितना खूबसूरत होगा। क्या तैयार है? हालेलुया, उस महल, हालेलुया, हमेशा तैयार रखा है। केवल परमेश्वर को संतानों को मिलने वाला अनुग्रह है। केवल परमेश्वर की संतानों को मिलने वाला अनुग्रह है। हम 3 बात देखा है। सबसे पहले पाप और अधर्म में मरे हुए थे मैं, और किसी का भी लायक नहीं था, फेंकने वाला चीज थे। जीवन देकर परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। अपना जीवन क्रूस पर देकर हमें छुड़ाया। केवल छुड़ाया नहीं, उसके बाद हमें पुत्र तत्व की आत्मा, यानी हमें लेपालकपन का आत्मा दिया है। हमें गोद दिया। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है कर परमेश्वर कहने के लिए लज्जित नहीं हुआ। प्रभु हमारा परमेश्वर है कर बोलने जाया नहीं है कर बोलकर हमारा परमेश्वर भी हमें लज्जाते नहीं। हम उसका बेटा, मैं इसका, ये मेरा बेटा हो, ये मेरा बेटी हो कर परमेश्वर बोलते, तो परमेश्वर कभी ले जाना नहीं चाहते। पुत्र तत्व की आत्मा दिया हमें कुछ समय के लिए। ये कुछ समय परमेश्वर ने नियुक्त किया, उस समय तक का जब हम भूमि पर रहना पड़ेगा। कराहते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, कब मेरा प्रभु आएगा, कब मेरा यीशु आएगा। उसके बाद हम देखा है नित्य युग में हमें परमेश्वर अपने राज्य में लेने के लिए, वो परमेश्वर भी तैयार है, तड़प रहे, मेरा बच्चा कब आएगा। क्यों यीशु आने का विलंब है? इतना तैयार होने के बावजूद भी क्यों प्रभु नहीं आ रहे? एक ही उत्तर है। रोमियो 11:25-26 उसका उत्तर वहीं पर है। ये भाइयों, तुम अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी
पूरी रीति से प्रवेश न प्रवेश करें, ना करेंगे तब तक तब तक इज़राइल का एक भाग इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर है। ऐसा ही कठोर रहेगा। अभी भी इस्राएल कठोर है, उस मौके पर हम बच रहे। इस्राएल आज भी वहां पर जाकर एक दीवार पर सर फटक फटक कर मसीहा आओ 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 कर चिल्ला रहे। अभी हम मसीहा को प्रभु धन्यवाद कहकर अभी हम लोग इधर चिल्ला रहे हैं। अभी तक उनको मसीहा उनके सामने उस वक्त से 2000 साल से परमेश्वर को उसने तिरस्कार कर दिया था तुरंत। इसलिए ना बाइबल में मत्ती सुसमाचार को पढ़ने के उस समय पूरा पढ़ने के टाइम नहीं। परमेश्वर ने बोला तुम्हारे अंदर जो कफरनहूम, तुम कितना भी ऊंचा हो तुम नीचा हो जाएगा। तुम्हारे बीच में जो किया हुआ हर एक अद्भुत कार्य और जो जगह पर जो किए हैं सोदोम में किए हैं, तो ये लोग सब कब से बिलखते हुए और रोते हुए राख में बैठे हुए टाट उड़े हुए होते, तुम पर हाय कर बोलकर, क्योंकि तिरस्कार किया हुआ लोग। परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर ने अपने लोगों को भेज दिया। हम देखते हो तब देख सकता है मत्ती सुसमाचार में 1 अध्याय में यीशु मसीह का उसका पूरा जीनियोलॉजी दे दिया। 2 अध्याय में यीशु मसीह का जन्म के बारे में सब देख सकते हैं। 3 अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देख सकते हैं। 4 अध्याय में यीशु मसीह का परीक्षा देख सकते हैं। 5 से लेकर 7 अध्याय तक यीशु मसीह का पहाड़ का उपदेश दे सकते हैं। 8-9 अध्याय में 12 प्रकार का अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर अद्भुत करने वाला है करके प्रूफ किया। और 10 अध्याय में यीशु मसीह ने अपना चेले लोगों को भेज दिया, तुम जाओ सुसमाचार सुनाओ, यहूदियों के पास जाना, अन्य जातियों के पास मत जाना करके भेजा। लेकिन 11 अध्याय में हम देख सकते हैं ये लोग परमेश्वर का बिल्कुल तिरस्कार कर दिया। परमेश्वर ने बोला उनके ऊपर हाय बोलने के बाद आखिरी में परमेश्वर वहां से लेकर यीशु मसीह अपना मुंह चेहरा बदलकर किसके पास आया? अन्य जातियों के पास आया। 17 अध्याय का 28 वचन से लेकर प्रभु ने बोला, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। अन्य जातियों के पास आओ। हम लोग यीशु मसीह के पास आ गए। हम यीशु मसीह के पास हम लोग आ गया। यीशु मसीह की उपस्थिति में हम लोग आ गया। परमेश्वर की कृपा में हम लोग आ गया। अभी हम डरने की जरूरत नहीं। हम परमेश्वर का संतान हैं। यीशु मसीह का कृपा। अन्य जाति में से कई लोग अभी आना अपने परिवार के, हम लोग अन्य जाति किसको बोलते मालूम है? यहूदियों को छोड़कर सभी को अन्य जाति बोलते, जेंटाइल्स बोलते। हम सब जेंटाइल्स, हम में से कोई भी यहूदी नहीं। यहूदियों को छोड़कर सबको अन्य जाति बोल रहे थे। परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर आ गया। अब्राहम का सारे अनुग्रह हमारे ऊपर लेके आया। उसने तिरस्कार किया। जब तक अन्य जातियों पूरी रीति से प्रवेश नहीं करेगा तब तक यहूदियों में से एक भाग कठोर रहेगा। 26 वचन लिखा है, तब छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा, याकूब का भक्ति को दूर करेगा। छुड़ाने वाला सिय्योन से आने वाला है। मेरे प्यारों, इस अवसर को हम भी तिरस्कार करते तो यहूदियों में से बुरा हम होगा। नीचे लोग तिरस्कार किया, उसको परमेश्वर तिरस्कार किया है तो हम उसका लायक ही नहीं थे। हमें, अगर हम भी इस ग्रेट सॉल्वेशन, इस महान उद्धार को हम तिरस्कार करते तो हम भी कैसे बच सकते हैं? हमारे लिए प्रभु ने स्वर्ग में एक बहुत बड़ा एक महल तैयार किया है। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने आप प्रभु के चरणों में समर्पित करें। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से विनती करें, प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए, तेरी कृपा हमारे बीच में आने पाए, तेरे अनुग्रह हमारे बीच में आने पाए। सब लोग प्रार्थना करेंगे। विश्वासियों को मिलने वाला अनुग्रह यही है। विश्वासियों को मिलने वाला अनुग्रह ये नहीं है तुम्हें कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, तुम्हें पैसा मिलेगा कर आपको धोखा देने वाला बहुत लोग है। वो कुछ भी नहीं मेरे प्यारों, छोड़कर जाना पड़ेगा। प्रभु का लोगों को मिलने वाला अनुग्रह ये है, परमेश्वर ने हमें पाप में, अधर्म में मरे हुए हमें जिलाया। परमेश्वर ने हमें लेपालपन का
पुत्र का अधिकार दे दिया। नित्य 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 युग में परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ रहने के लिए अधिकार दिया है। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद राजा। राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरे लाखों लाख धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। तेरी उपस्थिति में हम एक और बार हम आते हैं। परमेश्वर की करुणा का हाथ तेरे बच्चों के ऊपर रख दे, कृपा दृष्टि रखकर आशीष और अनुग्रह से भर देना, इसलिए धन्यवाद देता हूं। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा कर परमेश्वर आपके वचन में है। स्वर्गीय अनुग्रह और स्वर्गीय कृपा से भर दीजिए प्रभु। तेरी कृपा दृष्टि तेरे बच्चों के ऊपर रखकर आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु। आज हम सुना हुआ वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बनने पाए। हालेलुया। हमें ये नहीं मालूम है क्या होगा, लेकिन हम ये जानता है जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, उस दिन हम उसके समान होंगे। उस दिन हम उसके समान होंगे। तो परमेश्वर तेरे बच्चों को बहुत आयत से आशीष दीजिए। जो लोग रोग बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हो। आपका छेदे हुए हाथ तेरे बच्चों के ऊपर रखकर प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से चंगाई उसको मिलने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप टच करिए प्रभु, आप छू लीजिए प्रभु। इसी वक्त जितना लोग अभी हॉस्पिटल पर है उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु, आपका छेदे हुए हाथ वहां पर भी पहुंचाने के लिए प्रार्थना करता हूं। करुणा का हाथ इसी वक्त पहुंचने के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूं। अद्भुत का हाथ इसी वक्त तेरे बच्चों के ऊपर पहुंचने के लिए प्रार्थना करता हूं। आशीर्वाद का हाथ तेरे बच्चों के ऊपर पहुंचने के लिए प्रार्थना करता हूं। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर, अब जीवित प्रभु ही से धन्यवाद देता हूं। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको दे देते। मसीह यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन, आमीन। ये मेरी